Today about discuss class 5th EPS chapter 17 वाटर ड्राइव्स आवर लाइव्स। पानी हमारे जीवन को चलाता है। कैसे चलाता है इनके बारे में हम टुडे डिस्कस करेंगे। आज की क्लासेस में हम बात करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियोस के रूप में चैप्टर 70 के रूप में मैंने अभी एक दो पैराग्राफ्स के वीडियोस भी डाले थे, तो उनको देखिएगा। रिवीजन के रूप में मैं चैप्टर 17 को पुनः बताना चाहूँगा। तो जब भी आप वीडियोस देखेंगे बुक्स को ओपन कीजिएगा, हर एक पैराग्राफ्स टू पैराग्राफ समझिएगा। जहाँ आपको समझने में दिक्कत होती है मेरे से बताइए, पुनः मैं उस चैप्टर को, उस पैराग्राफ्स को पुनः बताने की आपको कोशिश करूँगा। आपकी हाफ ईयरली जो एग्ज़ाम्स है प्राय कंप्लीट हो चुकी है, तो हम आप एनुअल जो एग्ज़ाम्स हैं, बोर्ड जो एग्ज़ाम्स हैं, उनकी तैयारी के लिए अच्छे से स्टडी करेंगे। तो आप भी घर बैठे अच्छे से स्टडी कीजिएगा। जो सब्जेक्ट समझ में नहीं आती है, सब्जेक्ट टीचर को फ़ोन कीजिए, उनको अपने प्रॉब्लम्स को बताइए और उनसे सॉल्व कीजिएगा। नाउ स्टार्ट चैप्टर 17 वाटर ड्राइव्स आवर लाइव्स। पानी हमारे जीवन को चलाता है। कैसे चलाता है? प्राकृतिक जो आपदाएं होती हैं, इससे पहले चैप्टर 16 में बात किए थे। नेचुरल क्लाइमेट्स के बारे में बात की, नेचुरल मैट्स के बारे में बात किए, साइक्लोन्स के बारे में बात किए एंड सुनामीज़ के बारे में बात की। उनके प्रिकॉशंस क्या होती हैं, उनके इफ़ेक्ट ऑफ प्रिकॉशंस क्या होती हैं, अर्थक्वेक्स के बारे में डिस्कस किए, फ्लड्स के बारे में डिस्कस हुई, इफेक्ट्स एंड फ्लड्स एंड प्रिकॉशंस, हेल्पिंग इन द टाइम्स ऑफ द डिजास्टर्स क्या होती हैं, इनके बारे में भी हमने डिस्कस की क्लासेस में। And dealing with the disasters and the past in the attacks and the burns and floods and wars and fractures. Then complete chapter 16 and today discuss chapter 17. Now start from the last 2 days. The water supply to our colony was stopped due to some, यहाँ पर क्या बताया गया है देख सकते हैं। जो वाटर ऑफ नेसेसिटी है, वाटर ऑफ नेसेसिटी के बारे में हमने बात की कि वाटर ऑफ नेसेसिटी होती क्या है। वाटर ऑफ नेसेसिटी जो होती हैं, वाटर ऑफ नेसेसिटी होती क्या है ना। फ्रॉम द लास्ट 2 days, पिछले 2 दिनों से हमारी कॉलोनी में पानी की आपूर्ति कुछ मरम्मत कार्य के कारण बंद हो गई है। यहाँ पर बताया गया है, देख सकते हैं आप, कि पिछले कुछ दिनों से पानी की जो आपूर्ति है, लास्ट द वाटर सप्लाई टू आवर कॉलोनी वाज स्टॉप्ड ड्यू टू सम रिपेयर वर्क। कुछ मरम्मत कार्य के कारण पानी की जो सप्लाई होती है कॉलोनी में बंद हो गई है। वी यूज्ड all the stored water and had to get water from a nearly water pumps। हमने सभी संग्रहित पानी का उपयोग किया और पास के एक पानी के पंप से पानी लाना पड़ा। पास में जो पानी के पंप्स होते हैं, जैसे गाँव में देखे होंगे, जो ग्रामीण एरियास होते हैं, उसमें पंप खराब होने से कुएं से पानी लाया जाता है, तालाबों से पानी लाया जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी बात की गई है कि पानी के पंप कुछ मरम्मत कार्य के कारण बंद हो गई थी, तो सभी संग्रहित पानी से हमने उपयोग करके पास के जो पानी के पंप से पानी लाना पड़ा। माई ग्रैंड फादर्स टोल्ड मी हाउ एंड फ्रॉम वेयर दे यूज्ड टू गेट वाटर वैन दे वेयर यंग्स। बात कही है कि पंप के रास्ते में मेरे दादाजी ने मुझे बताया कि कैसे और कहाँ से ये युवा होने पर पानी प्राप्त करते हैं। देखिए, कुछ बात बताई गई है, दादाजी ग्रैंडफादर द्वारा कुछ बात बताई गई है कि जैसे ग्रैंडफादर द्वारा बात की गई है कि दादाजी जी ने बताया कि मुझे कैसे और कहाँ से युवा होने पर पानी प्राप्त करते थे। जैसे जब हम थे, वो लोग युवा थे, युवा अवस्था में थे, तो कैसे पानी प्राप्त करते थे, इसके बारे में उन्होंने अपने परिवारजनों को बताया। वाटर इज एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स विच इज़ द एसेंशियल फ्रॉम ऑल लिविंग बींग्स। क्या बात बताई गई है? देखिए, यहाँ पर बात की गई है कि
water is the important natural resources which in essence from all living beings. It is the presence in the fruits, vegetables, leaves, animals, air and even in our body. पानी एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक साधन है। आपको भी पता है कि जो पानी होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक साधन की बातें बताई गई है, जो सभी जीवित प्राणियों के लिए, सभी जीवित प्राणियों के लिए, ऑल लिविंग सभी जीवित प्राणियों के लिए क्या होती हैं, आवश्यक है। ऑल लिविंग थिंग की बात की गई है। ऑल लिविंग थिंग जो होती हैं सभी जीवित प्राणियों की बात की गई है, ऑल लिविंग थिंग्स। इट इज़ द प्रेजेंट, इट इज़ द फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीव्स, एनिमल्स, एयर एनिमल्स, लीव्स एंड वेजिटेबल्स, एयर एंड इवन इन अवर बॉडी। सब्जियां, पत्ते, जानवर, हवा और यहाँ तक कि हमारे शरीर में भी क्या होती हैं, बहुत सी यह फल में मौजूद होते हैं। किसमें मौजूद होते हैं? यह फल में मौजूद होते हैं, जैसे सब्जियों में होती हैं, हरी सब्जी में होती हैं, पत्ते में होती हैं, हवा में, यहाँ तक कि हमारे शरीर में भी क्या होती हैं, बॉडी में हमारे मौजूद होते हैं। रैन इन द मेन रिसोर्स, रैन इज़ द मेन सोर्स of water on the earth. Some part of the rain water is the absorbed by the ground and the storage underground की बात की गई है। वर्षा पृथ्वी पर पानी का मनुष्य मुख्य स्रोत है। वर्षा जो होती है पानी का एक मुख्य स्रोत है। वर्षा जल का कुछ हिस्सा जमीन द्वारा अवशोषित की जाते हैं। जमीन के द्वारा वर्षा का जल जो होती है जमीन द्वारा कुछ अवशोषित की जाते हैं। Some of this the underground water is the used by the plants. Some of this the underground water is the used by plant. कुछ क्या बताया गया है कि कुछ हिस्सों जमीन द्वारा क्या कहते हैं, अवशोषित किए जाते हैं। जैसे वर्षा की पानी होती है, वर्षा बादलों से वर्षा होती है, वर्षा होने के बाद जमीन द्वारा क्या किए जाते हैं, उसको अवशोषित किए जाते हैं, उसको सोख लिए जाते हैं। इस प्रकार बताई गई है। Tubed wells and the hand pumps for the human the consumptions बात भी कही है। Some of the taken out the wells, tube well in the hand pumps for the humans consumptions। जैसे बात की गई है कि कुछ ट्यूबवेल्स के माध्यम से, यहाँ पर ट्यूबवेल्स के बाद में हैंड पम्प बताई गई है। हैंड पम्प के माध्यम से, ट्यूबवेल के माध्यम से क्या किया जाता है, उसको ऑब्जर्व किया जाता है। और जल कुछ उपयोग से पौधों द्वारा किया जाता है, भूमिगत जल द्वारा किया जाता है और भूमिगत रूप से संग्रहित भी किया जाता है। इसमें कुछ की मानव उपयोगी होते हैं, जैसे कुओं से, नलकूपों से, हैंड पंप्स के माध्यम से भी पानी निकाला जाता है। कुछ वर्षा का जल भी होते हैं, जो कि जल पृथ्वी की सतह को जल कहा जाता है। सम रेन वाटर रिमेन्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। सम रेन वाटर की बात की गई है, यहाँ पर देखिएगा। सम रेन वाटर रिमेन्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इन द वाटर कॉल इन द सरफेस वाटर। उनकी सतह को क्या किया जाता है, हैंडपम्प। इसमें कुछ मानव उपयोगी होते हैं, जो कि नल कुंपों और हैंडपम्पों के माध्यम से उसे निकाला जाता है, जिसे हम पृथ्वी की सतह को जल कहा जाता है। It is the found in the rivers, lakes, in the ponds, streams, sea and the oceans. It is the नलकुओं के माध्यम से, हैंडपम्प के माध्यम से एंड कुछ भूमिगत जल होते हैं, समुद्रों के माध्यम से, नदियों के माध्यम से, झीलों के माध्यम से, तालाबों के माध्यम से, समुद्रों और महासागरों से माध्यम से भी क्या किया जाता है, पानी प्राप्त किए जाते हैं, जल प्राप्त किए जाते हैं। मैंने कुछ फर्स्ट पैराग्राफ्स के बारे में बताया कि कैसे कैसे हम पानी की व्यवस्था करते हैं, पानी कहाँ से लाते हैं, पानी कहाँ से आती है, इनके बारे में मैंने आपसे अध्ययन किया। फैक्ट ऑन्स के रूप में बताया गया है, देख सकते हैं। फैक्ट ऑन्स के रूप में बात की गई है कि फैक्ट ऑन्स यहाँ पर कुछ तथ्य बताया गया है। मार्च 22 इज़ द सेलिब्रेटेड इज एज द वर्ल्ड वाटर सिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। यह वास्तव में 22 मार्च की पूरी दुनिया में क्या मनाया जाता है, विश्व जल दिवस के रूप में क्या किया जाता है, मनाया जाता है। याद रखिएगा, 22 मार्च इन द सेलिब्रेटेड ऑफ द वर्ल्ड वाटर्स डे की यह वास्तव में 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में क्या किया जाता है, मनाया जाता है।
नीचे पैराग्राफ्स देखिएगा, लिखे हुए नीचे पैराग्राफ्स की बात की गई है। नीचे पैराग्राफ से बताया गया है लोकल सोर्स ऑफ वाटर। लोकल सोर्स ऑफ वाटर क्या होती हैं? लोकल सोर्स ऑफ वाटर जो बात की गई है, इन सिटीज वाटर फ्रॉम रिवर्स इन द प्यूरिफाइड्स एंड मेड फिट फ्रॉम द ड्रिंकिंग। जो पानी की स्थानीय स्रोत होते हैं, स्थानीय स्रोत के बारे में बताया गया है, लोकल स्रोत के बारे में बात की गई है। शहरों में पानी के जो स्थानीय स्रोत होते हैं, नदियों के पानी के कुछ शुद्ध किया जाता है। इन सिटीज़ वाटर फ्रॉम द रिवर इन द प्यूरिफाइड्स एंड मेड फिट फ्रॉम द ड्रिंकिंग। उन्हें क्या किया जाता है? पानी के लिए शुद्ध किया जाता है। एंड मेड फिट फ्रॉम ड्रिंकिंग इट रीचेस our homes throughout in the pipelines, hence we do not the needs to go anywhere to get water। नदियों के पानी को भी क्या किया जाता है? शुद्ध किया जाता है और पीने के लायक बनाया जाता है। यह किसके द्वारा किया जाता है? पाइपलाइनों के माध्यम से हमारे घरों तक पहुंचा जाता है। इसलिए हमें पानी लाने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती है। सिटीज़ में जो होती हैं, विलेजेस में जो होती हैं, है ना, पाइपलाइनों के माध्यम से, हैंस इसलिए क्या होती है? नीड टू गो द एनीवेयर इन द गेट वाटर। इसलिए हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती है। पाइपलाइन के माध्यम से, यहाँ पर देखिए, पाइपलाइन के माध्यम से थ्रू द रिच घरों तक पहुँचाया जाता है हमें पानी को। इसलिए हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक। इन विलेज पीपुल गेट वाटर फ्रॉम द वेल्स, रिवर्स एंड पॉन्ड्स। These sources of the water are usually suitable at in the distance from the village। गांव में लोगों को क्या किया जाता है? कुओं से क्या कहता है? नदियों से, तालाबों से पानी मिलता है। आप देख सकते हैं, गांव की बात करते हैं, विलेजेस की बात किया जाता है, जैसे तालाबों से प्राप्त किए जाते हैं एंड नदियों से प्राप्त कर जाते हैं एंड झीलों से क्या कहते हैं? पानी प्राप्त कर लेते हैं। दिस सोर्सेज ऑफ वाटर इन द यूजली सुइटेबल इन द डिस्टेंस फ्रॉम द विलेज। पानी के ये स्रोत जो होते हैं आमतौर पर क्या होती हैं? गांव से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं। सही बात बताई गई है कि ये जो तालाब होते हैं, रिवर्स होते हैं, झीलें होती हैं, गांव से कुछ दूरी पर क्या कहते हैं? पाए जाते हैं। आपके भी विलेज होंगे, आपके अगर विलेज के बिलोंग्स करते होंगे तो आप भी अब देखेंगे कि जो झीलें होती हैं, तालाबें होती हैं, कुछ रिवर्स होती हैं, वह क्या होती हैं? गांव से कुछ दूरी पर स्थित होती हैं। सो द विलेज हैव टू वॉक द सर्वल किलोमीटर्स टू कलेक्टेड वाटर। क्या होती हैं कि लिहाजा ग्रामीणों को पानी इकट्ठा करने के लिए कुछ किलोमीटर या फिर कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। तो ये बात बताया गया है, किलोमीटर्स की बात की गई है कि ग्रामीणों को जो होती हैं, किलोमीटर्स की बात की गई है, ग्रामीणों को, विलेज जो होती हैं, गांव में जो लोग रहते हैं, पानी लाने के लिए कुछ किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ता है। इन मोस्ट विलेज टुडे वाटर कम्स इन द डायरेक्टली हाउसेस ऑफ द थ्रोट पाइपलाइन इन द सिटी। क्या बताया गया है कि आज अधिकांश गांवों में शहरों की तरह क्या होती हैं? पाइपलाइनों के माध्यम से घरों तक पानी सीधे आता है। आप भी देख सकते हैं, कई घरों में होती हैं, गांव की बात की गई है। नगर निगम के द्वारा, नगर पंचायत के द्वारा क्या होती हैं? बड़े बड़े पानी टंकीज़ के निर्माण किए जाते हैं। उनके पाइपलाइनों के माध्यम से जो शहर की अपेक्षा गांव में भी क्या होती हैं? पाइपलाइनों के माध्यम से घरों तक पानी को पहुंचाया जाता है। मैंने लोकल सोर्सेस ऑफ वाटर्स के बारे में बताया कि स्थानीय जो गांव होते हैं उनको कैसे गांव में स्थानीय सोर्सेज के रूप में कैसे पहुंचाया जाता है। अब बात करते हैं फैक्ट आंस जो दिए हुए हैं, फैक्ट आंस के बारे में बात की गई है। जो फैक्ट आंस दिए हुए हैं, इन सिटी समटाइम्स पीपल फेस वाटर शॉर्टेज एंड हैव्स टू गो टू द फेयर ऑफ द प्लेस गो टू द वाटर्स और कॉल्ड वाटर टैंकर्स। शहरों में कभी कभी क्या होती हैं? लोगों को पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। आप भी देखे होंगे, शहर में कई ऐसे होते हैं जो कि पानी के सामना करना पड़ता है और पानी लेने या पानी के टैंकरों को लेने के लिए दूर दूर तक क्या करना पड़ता है? जाना पड़ता है। ये कुछ तथ्य के रूप में बताए हैं।
पेज नंबर 96 में देखिएगा, कुछ 96 के बारे में बात की गई है। 96 में कुछ सानिया कुछ कहना चाह रही है कि हाउ डू यू गेट वाटर इन द यूर होम्स, फ्रॉम वेयर डिड यूर द ग्रैंड पेरेंट्स गेट इन वाटर इन द early times, how what did their how go to have go to get water, have go to get water। सानिया वांट्स टू नो के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। एंड एरिसन सोर्सेस ऑफ द वाटर्स के बारे में भी बात करेंगे, बॉयल्स के बारे में भी बात करेंगे, बॉयल्स के बारे में बात करेंगे, एंड अग्रेसन की बॉयल्स के बारे में भी बात करेंगे। फैक्ट्स आंसर दिए हुए हैं, नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करेंगे। जो कुछ पेज नंबर दिए हुए हैं, प्रयोज दिए हैं, वाटर ऑफ द एग्रीकेंट्स के बारे में भी हम नेक्स्ट क्लासेस के रूप में बात करेंगे। जो कि कुछ इम्पोर्टेंस मैंने जो आप लोग को नेक्स्ट क्लासेस के रूप में बताया था कि कुछ फैक्चर्स के बारे में बात किया था, स्प्रेंस के बारे में बात किया था, उनको भी अच्छे से आप स्टडी कीजिएगा। नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करेंगे एरिसेंट्स ऑफ द सोर्सेस वाटर्स के बारे में बात करेंगे, बॉयल्स के बारे में बात करेंगे, एग्रेसेंस बॉयल्स के बारे में बात करेंगे, वाटर ऑफ द इंटीग्रेशंस के बारे में बात करेंगे, एंड वाटर व्हील्स के बारे में भी क्या करेंगे हम नेक्स्ट क्लासेस में, ये सब के बारे में हम स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं। बाय बेटा, अच्छे से अध्ययन कीजिए।